हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टैटिक्स। आज के वीडियो में हम लोग एग्जांपल 2.5 करने वाले हैं यूनिट 2 डिस्क्रिप्टिव मेजर का। सो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यूज़ हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी है और इनका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए दो बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, तो पहले वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब भी मीडियन फाइंड कर रहे हैं किसी भी केस में, आपको सबसे पहले n/2 फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें, चाहे कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, n/2 फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। n/2 क्या होता है? समेशन ऑफ fi अपॉन में 2, मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाई 2। दूसरा स्टेप इसमें होता है कि आपको cf फाइंड करना होता है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि सारी फ्रीक्वेंसीज़ को हम ऐड करते चले जाए, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। और जब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो हम तीसरा केस क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं अगर डेटा डिस्क्रीट है, एक्स की वैल्यूज़ 1 2 3 इंडिविजुअल में गिवन है जैसा कि हमारा क्वेश्चन में था, तो तीसरा स्टेप क्या करते हैं हम लोग, तीसरा स्टेप में हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जो सी एफ n/2 फाइंड करते हैं वो n/2 से जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू कौन सा सी एफ है, n/2 से जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सा सी एफ है, उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यूज़ होगी, वो x की वैल्यू होगी, वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। सो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जब भी आपके पास डेटा डिस्क्रीट हो तो और कॉन्टीन्यूस हो तो ये दो प्रोसेस सेम होता है। n/2 फाइंड करना होता है और ये पता करना होता है कि क्या आया n/2, और cf फाइंड करना होता है यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर डेटा डिस्क्रीट है तो हमको ये चेक करना है कि n/2 से जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी वही मीडियन होगा। सो ये प्रोसेस होता है। और अगर आप कॉन्टिन्यूस में चले जाएंगे तो फिर मीडियन का फॉर्मूला आ जाता है एक। तो हम लोग x की वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 8 10 11 16 20 25 15 9 6। तो मैंने पहले कहा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, 8 वाले के सामने 8 लिखेंगे, फिर 10 + 8 करेंगे 18 हो जाएगा, फिर 11 + 18 करेंगे 29 हो जाएगा, फिर 29 + 16 करेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 + 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 65, फिर 65 + 25 करेंगे तो 90, 90 + 50 क्या हो जाएगा 105, 105 + 9 क्या हो जाएगा 114, 114 + 6 क्या हो जाएगा 120, और एक ये हो गया 120। अब हमको n फाइंड करना है विच इज समेशन ऑफ fi। तो एक ट्रिक है कि ये n जो होता है, n जो होता है समेशन ऑफ fi, वो ये जो लास्ट नंबर होता है वो वही आता है 120 ही आता है। आप इस सब को सम करके देख सकते हैं, अगर आप इस सब का सम 120 है और आपका लास्ट 120 है तो मतलब आपने सी एफ सही निकाला, और अगर वैल्यू चेंज आती है दोनों में तो मतलब आपके सी एफ में कुछ गलती है। तो यहाँ से सी एफ निकल गया, फिर एन भी निकल गया मेरा। पहला स्टेप क्या करना है, n/2 करना है, यानी 120/2 क्या हो गया 60। नाउ जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, इसमें कौन सा सी एफ है, ये सी एफ अप टू 45 तक है और ये सी एफ अप टू 65 तक है। सो मतलब 65 वाला जो सी एफ है उसमें ही कहीं ना कहीं 60 होगा, या जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, हम जो 60 बोल रहे हैं तो 60 से बड़ा 61 62 63 64, सो 60 से जस्ट बड़ा अगर आप देखेंगे तो क्या है वो 65 ही है, क्योंकि 60 के बराबर तो कुछ है नहीं। तो 60 से जस्ट बड़ा 65 है। सो 65 के करस्पॉन्डिंग x की जो वैल्यू है, सो 65 के जो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी x इक्वल टू 5 है उसके करस्पॉन्डिंग। तो ये इसका मीडियन हो जाएगा इस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। मैं पहले बता दूं मैंने क्या किया, n/2 फाइंड किया जिसमें मेरी 60 आई, n समेशन ऑफ fi होता है, तो 60 से जस्ट ग्रेटर देन या उसके इक्वल टू देखना होता है।
सो 60 तो है नहीं उसके इक्वल टू, तो 60 से जस्ट ग्रेटर देन कौन सा है, 65। अगर 61 होता तो हम उसको कंसिडर करते हैं, और 65 कहाँ पर है, तो 1 2 3 4 फिफ्थ पोजिशन पर, 1 2 3 4 फिफ्थ पोजिशन पर, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग क्या एक्स की वैल्यू है 5। सो 5 इज़ द मीडियन ऑफ दिस frequency distribution or discrete frequency distribution. If you like my video, please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.